उत्तिष्ठ जागृत भाग 3। उत्तिष्ठ जागृत। स्वधर्म पालन ही परम सत्य। वीर भोग्य वसुंधरा। अतः शौर्य को प्रकट करो। अपने शत्रु को जीतने और संसार का सुख भोगने के लिए साम दाम दंड और वेद की चतुर्भुज राजनीति को परिस्थितियों की आवश्यकता के अनुसार अपनाओ, तभी तुम धार्मिक होगे। यदि तुम उपकारों को चुपचाप सहकर, किसी की भी ठोकरें खाकर और अत्याचारों को पीकर लज्जाजनक जीवन बिताओगे तो तुम्हारा इहलोक का जीवन तो नरक तुल्य होगा ही, परलोक में भी तुम्हें वही मिलेगा। शास्त्रों का भी यही मत है। अतः स्वधर्म पालन करो, केवल यही सत्य है, यही चरम सत्य है। मेरे प्रिय स्वधर्मियों, यही तुम्हारे लिए मेरा उपदेश है। निसंदेह अन्याय मत करो, परपीड़न मत करो, यथाशक्ति परोपकार भी करो, किंतु गृहस्थ के लिए दूसरों की अन्याय को चुपचाप सह लेना घोर पाप है। सटे साठ्यम समाचरेत ही उसका स्वधर्म है। गृहस्थ को परिश्रम एवं उत्साहपूर्वक धनोपार्जन करना चाहिए। उसके द्वारा अपने परिवार एवं अन्यों को सुखपूर्वक पोषण करना चाहिए। यथाशक्ति लोक कल्याणार्थ शुभ कर्म भी करना चाहिए। यदि तुम यह सब नहीं कर सकते तो तुम मनुष्य कहलाने का दावा ही कैसे कर सकते हो? तब तुम्हारे लिए मोक्ष की बात करना तो दूर, तुम सच्चे गृहस्थ भी नहीं रह सकते। भिन्न स्वभाव भिन्न पथ। अब प्रश्न यह उठता है कि हम किस शुभ पथ का अनुगमन करें। मुक्ति की अभिलाषा करने वालों का शुभ एक है तो धर्म के आकांक्षियों का शुभ दूसरा। यही परम सत्य के कि जिसको गीता के उपदेष्टा भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ स्पष्ट करने का यत्न किया है, इसी सत्य पर हिंदू धर्म का स्वधर्म पालन का सिद्धांत एवं वर्णाश्रम व्यवस्था अधिष्ठित है। कृष्ण ने कहा है, गीता अध्याय 12 श्लोक 13, अधिष्ठ्वा सर्वभूतानां मैत्रकरणं यच्छः निर्मामो निराकार सम दुख सुख क्षमिः। जिसका कोई शत्रु नहीं, जो सबके प्रति मैत्री एवं करुणाभाव से परिपूर्ण है, मैं और मेरा की भावना से जो मुक्त है, वह सुख और दुख दोनों में स्वभाव से युक्त क्षमावान है। यह और ऐसे ही अनेक वाक्य वस्तुतः मुमुक्षुओं के लिए कहे गए हैं, किंतु अन्यत्र उन्होंने कहा है, गीता अध्याय 2 श्लोक 3, किलबम स्मगः पार्थ नित्यं पच्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्य तथुक्तिष्ठ परंतपः। हे पार्थ, क्लिप्ता को प्राप्त मत हो, यह तेरे लिए योग्य नहीं है। हे शत्रुतापक, हृदय की इस क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर उठ खड़ा हो। तस्मानुतिष्ठत् यशो लाभस्य जित्वा शक्तु लाभक्षम राज्य समृद्धवम ममयुतो निहता पूर्वम निममात्रम भव साभ्यसाचिन। अतः उठ खड़ा हो और यश लाभ कर, अपने शत्रुओं को जीतकर समृद्ध राज्य का उपभोग कर। ये सभ्यसाची अर्जुन, ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, तू निमित्त मात्र बन जा। सात्विक शांति एवं तामसिक निष्क्रियता में अंतर। अब मुझे बताओ, बाहर से देखकर हम कैसे जानेंगे कि जिस अवस्था में तुम हो उसमें सत्वगुण की प्रधानता है अथवा तमोगुण की? क्या हम समस्त सुख दुख से परे क्रियातीत सात्विक शांति की स्थिति में पहुंच गए हैं, अथवा मृतक के समान निस्पंद प्राणहीन जड़वत तथा कार्यशक्ति के अभाव में निष्क्रियता की महासती स्थिति में भटक रहे हैं तथा धीरे धीरे चुपचाप अंदर अंदर सड़ते जा रहे हैं? मैं गंभीरता पूर्वक तुमसे यह प्रश्न पूछता हूँ, मुझे उसका उत्तर चाहिए। जरा अपने मन से पूछो तो तुम्हें सत्य का पता चल जाएगा। सात्विक शांति में महाशक्ति का भंडार, किंतु उसका उत्तर पाने के लिए प्रतीक्षा ही क्यों करें? फल से वृक्ष की पहचान हो जाती है। सत्य की प्रधानता के समय मनुष्य निष्क्रिय एवं शांत तो दिखता है, किंतु यह निष्क्रियता महान शक्तियों के पूंजीभूत होने का परिणाम होती है। यह शांति प्रचंड पुरुष की जननी है। उस परम सात्विक पुरुष को, उस महात्मा को हमारे समान हाथ पैरों से कर्म करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। उसकी तो इच्छा मात्र से ही सब काम अविलंब पूर्ण हो जाते हैं। यह सत्वगुण प्रधान पुरुष ही ब्राह्मण है, सबका पूज्य है। मेरी पूजा करो, ऐसा कहते हुए उसे द्वार द्वार पर घूमना नहीं पड़ता।
जगदम्बा स्वयं अपने हाथों उसके ललाट पर स्वर्णाक्षरों में लिख देती हैं, इस महापुरुष की, मेरे पुत्र की सब कोई वंदना करो। संसार इसे पढ़ता है, सुनता है, श्रद्धा से अपना मस्तिष्क उसके सामने नत कर देता है। ऐसा पुरुष ही वास्तव में अधिष्ठा सर्वभूतानां मित्र करणमेव च निर्ममो निरहंकार समदुख क्षमी, जिसका कोई शत्रु नहीं, जो सबके प्रति मैत्री एवं करुणा से परिपूर्ण है, मैं और मेरी भावना से जो मुक्त है, सुख दुख दोनों में संभाव से युक्त तथा क्षमावान है, ऐसा कहलाता है। तामसिक अकर्मण्यता मृत्यु का लक्षण। और ध्यान दो, ये लक्षण जो तुम्हें क्षुद्र हृदय एवं नपुंसक लोगों में दिख पड़ते हैं, जो नाक से मिमिया कर एक एक शब्द को चबाते हुए बोलते हैं, जिनकी आवाज़ इतनी निर्जीव है मानो 7 दिन के भूखे हों, जो फटे पुराने चिथड़ों की भांति हैं, जो दूसरों की ठोकरें खाकर भी विरोध नहीं करते अथवा कर्मशील नहीं होते, ये लक्षण निम्नतम तमोगुण के हैं। ये मृत्यु के लक्षण हैं, सत्वगुण के नहीं। यह भ्रष्टता है, दुर्गंध है। अर्जुन भी इसी अवस्था को प्राप्त हो रहे थे, तो तभी तो भगवान ने उन्हें इतने विस्तार पूर्वक गीता का उपदेश दिया। क्या यह सत्य नहीं है? सुनो, भगवान के श्रीमुख से प्रथम शब्द क्या निकले? केवलम गमः पार्थ नेतम मुपद्धते हे। कायरता को प्राप्त मत हो हे पार्थ, यह तेरे योग्य नहीं है। फिर उन्होंने कहा, तस्मात् मुतिष्ठ यशो लवश्य, अर्थात तू उठ और यश का अर्जन कर। पिछले शास्त्र वर्षों से संपूर्ण देश के बहुमंडल में कृष्ण का नाम गूंज रहा है और सब और उनकी पूजा प्रार्थना हो रही है, किंतु भगवान हमारी प्रार्थना की ओर मानो कान ही नहीं देता। वह दे भी क्यों? जब मनुष्य भी मूर्खों की पुकार कभी कभी नहीं सुनना चाहता, तब क्या भगवान सुनेंगे? अब एक ही मार्ग शेष है कि हम भगवान के गीतोक्त वचनों को सुने। केवलम माश्य गमा पार्थ, हे पार्थ, कायरता को प्राप्त मत हो एवं तस्मानुतुष्ट मुत्तिष्ठ यशो लवश्य, अतः उठ और यश लाभ कर। विधि की विडंबना। विधि की विडंबना देखो, यूरोपवासियों के देवता ईसा मसीह ने सिखाया, किसी से बैर मत करो, जो तुम्हें गाली दे उन्हें भी आशीर्वाद दो। कोई तुम्हारे बाएं गाल पर थप्पड़ मारे तो तुम उसकी ओर दाहिना गाल भी कर दो। सब कामकाजों को त्याग कर परलोक की तैयारी करो, क्योंकि संसार का अंत निकट है। इसके विपरीत हमारे भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, सदैव महान उत्साह से कर्म करो, अपने शत्रुओं का विनाश कर संसार का भोग करो। किंतु अंत में जो कृष्ण या ईसा मसीह चाहते थे, उसका बिल्कुल उल्टा हो गया। यूरोपवासियों ने कभी ईसा मसीह के शब्दों को गंभीरता पूर्वक नहीं लिया। सदैव कार्यशील स्वभाव अपनाकर अत्यंत प्रचंड रजोगुण से संपन्न होकर वे बड़े उत्साह और युवकोचित उत्सुकता के साथ विश्व विभिन्न देशों के सुख और विलासों को बटोर रहे हैं और मन भरकर उन्हें भोग रहे हैं। और हम हैं एक कोने में बैठे अपने सब साजो सामान के साथ दिन रात मृत्यु का आह्वान कर रहे हैं और गा रहे हैं, नाली नील दलगत जलमम तिरलम तद जीवनम मतिशम चपलम, अर्थात कमल पत्र पर पड़ी हुई जल की बूंदें जितनी चंचल और अस्थिर हैं, उतना ही यह मानव जीवन क्षीण और चलायमान है। इस सब का परिणाम हुआ कि मृत्युराज यम के भय से हमारी धमनियों का रक्त ठंडा पड़ जाता है तथा संपूर्ण शरीर कांपने लगता है। और उफ, यम ने भी हमारे शब्दों को सच मान लिया और शायद इसीलिए महामारी आदि संसार भर के रोग हमारे देश में भेज दिए हैं। अब कहो, गीता के उपदेश को किसने सुना? यूरोपियों ने। और ईसा के इच्छानुसार कौन आचरण कर रहे हैं? भगवान कृष्ण के वंशज। इसे अच्छी प्रकार समझ लो। बौद्ध मत और वैदिक धर्म का उद्देश्य एक ही है, किंतु बौद्धों द्वारा अपनाए गए साधन सही नहीं हैं। यदि बौद्ध साधन ठीक होते तो हमारा इतनी बुरी तरह सर्वनाश ही क्यों हो पाता? यह कहने से काम नहीं चलेगा कि काल के प्रभाव के स्वाभाविक थपेड़ों से यह सब हो गया। क्या काल कारण नियम का भी उल्लंघन कर सकता है? यूरोप ने ईसा से मुक्ति पाई। केवल वैदिक धर्म में मनुष्य के धर्म, अर्थ,
काम और मोक्ष आदि चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति के उपायों का और साधनों का सम्यक विचार एवं व्यवस्था की गई। बौद्धों ने हमें कमजोर बनाया, उसी प्रकार ईसा ने ग्रीस और रोम को चौपट किया। किंतु सौभाग्य से कुछ ही समय पश्चात यूरोपवासी प्रोटेस्ट हो गए। उन्होंने ईसा के उन उपदेशों का, जिनका प्रतिनिधित्व पोप की सत्ता द्वारा होता था, परित्यक्त कर दिया और संतोष की सांस ली। भारत में कुमारिल ने फिर कर्म मार्ग को चलाया। शंकर और रामानुजन ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का सामंजस्य रूप एवं समन्वय करते हुए सनातन वैदिक धर्म का पुनः दृढ़ता के साथ प्रवर्तन किया। इस प्रकार राष्ट्र के जीवन में पुनः संचार का प्रयास किया। किंतु भारत में 30 कोटि आत्माओं को जगाना था, अतः देर लगी। क्या 30 करोड़ लोगों का पुनर्जागरण एक दिन में संभव था? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।